एक बार स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी ब्रह्मा जी पर अत्यंत आसक्ति हो गई। वह एकांत में उनके पास गई और उनके अनुसार ही बैठकर उनसे प्रेम दान की प्रार्थना करने लगी। तो ब्रह्मा जी को उस समय भगवान की स्मृति हुई। भगवत कृपा से उनका मन जो है निर्विकार रहा। वे मोहिनी को ज्ञान की बातें समझाने लगे, पर वह उसे न सुनकर अवांछनीय चेष्टा करने लगी। ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण करने लगे। तब तक सप्तर्षिगण सनकादि के साथ वहां पहुंच गए, पर दुर्दैववश अब ब्रह्मा जी को अपने क्रिया, भक्ति तथा शक्ति का गर्व हो गया। ऋषियों ने जब मोहिनी के साथ एक आसन पर बैठने का कारण पूछा, तब ब्रह्मा जी ने गर्वपूर्वक हंसकर कहा, यह नाचते नाचते थक कर पुत्री के भाव से मेरे पास बैठ गई है। अब ऋषि लोग समझ गए और थोड़ी देर बाद हंसते हुए चले गए। अब मोहिनी का क्रोध जागृत हुआ। उसने साफ दिया, तुम्हें अपनी निष्कामता का गर्व है और मुझ शरणागत का तुमने उपहास किया है, इसलिए संसार में न तो तुम्हारी कहीं पूजा होगी और न तुम्हारा यह गर्व ही रहेगा। फिर वह तुरंत वहां से चलती बनी। अब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का पता चला, तो वे दौड़ते हुए भगवान जनार्दन की शरण में बैकुंठ पहुंच गए। वे अपनी गाथा तथा साप आदि की बात, जो श्राप दिया मिला उनको, उनकी बात सुना ही रहे थे। तब तक द्वारपाल ने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु, बाहर दरवाजे पर अमुक ब्रह्मांड के स्वामी अष्टमुख ब्रह्मा आए हैं और श्री चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु की अनुमति हुई। अष्टमुख ब्रह्मा ने आकर बड़ी श्रद्धा से अत्यंत दिव्य स्तुति सुनाई। ब्रह्मा जी को इन ब्रह्मा के सामने अपनी विद्या, बुद्धि, शक्ति, भक्ति सब बड़ी तुच्छ दिखी, नगण्य दिखी। तदंतर वे अष्टमुख ब्रह्मा चले गए और इनके जाते ही दूसरे ही क्षण द्वारपाल ने कहा, प्रभु, दरवाजे पर अमुक ब्रह्मांड के अधिनायक 16 मुख ब्रह्मा उपस्थित हैं तथा श्री चरणों का दर्शन चाहते हैं। भगवत आज्ञा से वे भी आए और उन्होंने पूर्वोक्त ब्रह्मा से भी उच्च श्रेणी की स्तुति सुनाई। इस प्रकार एक एक करके 16 मुख ब्रह्मा से लेकर सहस्र मुख ब्रह्मा तक आते गए और उत्तरोत्तर उत्कृष्ट शब्दावलियों में अपना स्तुति सुनाते गए। उनकी योग्यता और निर्भिमानता देखकर अपने को प्रभु के तुल्य ही मानने वाले ब्रह्मा जी का गर्व गलकर पानी हो गया। तो फिर भगवान ने गंगा स्नान कराकर उन्हें गर्वजनित पाप की शांति कराई।